हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 के हमने क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है विद रीज़न। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? अभी देखो, हमने जो सबसे पहली वीडियो थी उसके अंदर देखा था जो रियल नंबर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर सारे किसके अंदर आ गए, रियल नंबर के अंदर। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। अगर एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर अगर इस फॉर्म का है तो एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एम में कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब ये देखो इसकी स्टेटमेंट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये देखो बच्चों, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कैसे, एवरी पॉइंट होना, क्या हर एक नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट होता है क्या, रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गई, फॉल्स हो गई। अभी देखो थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या जो भी रियल नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा? ऐसा तो ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हमने जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी वो क्या कह रही थी कि जो रियल नंबर है किससे मिलकर बनते हैं, रैशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर। क्या ये इसका इन्वर्स ट्रू होगा? नहीं होगा। ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर। सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, are the square roots of all positive and irrational number if not given example of square root of number that is irrational number। अब ये क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इर्रेशनल्स, जितने भी स्क्वायर रूट होंगे पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल्स के, तो वो क्या आएंगे, इफ़ नॉट, अगर वो उसके इर्रेशनल के जो स्क्वायर रूट होंगे वो इर्रेशनल। अब देखो, जैसे हमने लिख दिया रूट टू कैसा है, इर्रेशनल है, तो वो क्या किसी का स्क्वायर रूट होगा, कि जितने भी स्क्वायर रूट होंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर होंगे? ये गलत है। अब देखो, अब हम यहाँ लिख देते हैं √3। तो √3 क्या एक इंटीजर है? नहीं है। तो क्या कह रहा है, जो स्क्वायर रूट्स होते हैं जैसे 134, जो जितने भी 169, ठीक है, 16, 36, ये सारे जितने भी हैं जो स्क्वायर रूट्स है वो क्या इर्रेशनल नंबर्स होंगे? तो हमें ये बताना है। तो अभी देखो क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या नहीं होंगे, इर्रेशनल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे √16, √36, √4, इन सब के अगर हम रूट हटा के स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, क्योंकि अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हमें जो ये √5 है इसको नंबर लाइन पर शो करना है। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम की वजह से, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू √p² प्लस b²। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे लंबी लाइन हमारे एक ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, सीधी ऊपर की और नीचे बेस। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो हमने क्या किया, हमें जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो √5 आनी चाहिए। तो कैसे आएगी, हमने परपेंडिकुलर को 1 मान लिया, बेस को 2 मान लिया। तो बेस इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 1 का स्क्वायर
1। हमने इसके ऊपर कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमारा h क्या आ गया, √5। अब ये देखो हमारा जो √5 है वो क्या आ गया, हमारी हाइपोटेनस। b क्या हो गया 2, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो हमारे पास क्या आ गया, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी होती है, हमारे एंगल के सामने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब ये देखो हमारे पास √5 तो आ गया बाय पाइथागोरस, ठीक है, हमारी ये प्रूव हो गया। अब ये देखो इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करूँगी। अब ये देखो ये हमारी ये नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन आप लोगों को बच्चों को पता होगी कैसे बनाते हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, लाइक इंटीजर्स की जो नंबर लाइन होती है, ठीक है। अब ये देखो ये 0 है, इनके बीच का गैप कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आपको जो नंबर लाइन बनानी है सबके बीच का गैप 1 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से बेस हमारा देखो कितना है 2, तो यहाँ से कितने सेंटीमीटर हो गया 2, यहाँ पर इसको पॉइंट को हमने दे दिया A, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर कितने का है 1, ठीक है, हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मान लिया 1, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट को इससे जॉइन करना है, तो ये हमारा क्या हो गया √5। हम इसी ट्राइंगल के हिसाब से कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बेस, जो कि बेस कितना हमारा 2, AB की हमारी कितनी हो गई 1 और OB कितना हो गया √5। अब बच्चों हमें ये तो देखो नंबर लाइन के ऊपर है ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, तो अब हमें इस पॉइंट को यहाँ पर लाना है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने कंपास को पेंसिल में लगाकर उससे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। पेंसिल को इस तरह से जैसे ये हमारा कंपास है, इसको इसके ऊपर रखकर इतने ही डिग्री करके और फिर यहाँ पर एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब कंपास को इस पे रखकर और यहाँ पर आर्क लगाएंगे तो हमारी इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, आर्क लग जाएगी, ठीक है। अब ये जो आर्क लगी है ये हमारी नंबर लाइन के ऊपर किसकी वैल्यू हो गई, √5 की वैल्यू हो गई। अब हमारी जो OB है वो किसके इक्वल होगी, अब इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, ठीक है। तो OB किसके इक्वल होगी, OD के, और OD क्या है हमारी √5, ठीक है। इस तरह से आपको अपना ये क्वेश्चन करना है। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अपनी नोटबुक में इसको कर लेना। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।